प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रहने उत्तम सहज है, उत्तम जन सोई पाए, उत्तम गुण उत्तम मिले, उत्तम शब्द समाए। सहज रहने का गुप्त विज्ञान जो उत्तम जिज्ञासु सद्गुरु सेवक भक्त होता है वही प्राप्त करता है। उत्तम अधिकारी एवं जिज्ञासु शिष्य को ही उत्तम ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह श्रेष्ठ परम पुरुष चेतन महाप्रभु में प्रविष्ट हो जाता है। जगत अनित्य माया विस्तारा, जग अनित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पाद रह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा, तीन पाद अमृत निर्वाणा, अमर लोक चेतन विज्ञाना, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख याव न कोई। यह संसार क्षणिक एक रूप में नहीं रहने वाला विनाशशील है। यह माया अर्थात प्रकृति के तत्वों से निर्मित किया गया है। संसार में जन्म मरण का महान कष्ट है। एक पाद सृष्टि में काल का निवास है। यह जगत के जीवों को विभिन्न कर्म के बंधनों में बांधे रहता है। परम प्रभु का तीन पाद शुद्ध चेतन अमृत महासागर मुक्ति धाम अमरलोक है। इसकी प्राप्ति विहंगम योग के चेतन विज्ञान के साधन द्वारा प्राप्त होती है। अमरलोक में निवास करने वाले मुक्त आत्माओं को परमानंद प्राप्त होते हैं। उसे जन्म मरण के कष्टों को अब नहीं सहन करना पड़ता। यह संसार काल का देसा, आपन घर नहीं भूल अंदेसा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सार शब्द सत्य पुरुष अनूपा, चेतन लोक चित सब हंसा, अद्भुत महिमा सुकृत वंसा, चेतन गुण क्रिया चेतन रूपा, निज घर कर यह जान स्वरूपा। यह संसार काल का देश है। यहाँ आत्मा का अपना निवास नहीं है। आत्मा भूल भ्रम में पड़कर संसार को अपना घर समझकर यहाँ रह विविध चिंताओं और कष्टों में पड़ी है। अपना घर वहाँ है जहाँ अपने चेतन रूप का दर्शन होता है, अद्वितीय सत्य पुरुषार्थ शब्द की प्राप्ति होती है। उस चेतन लोक में सभी चेतन शुद्ध आत्माओं का निवास है। नित्यानादि सद्गुरु सुकृत देव के कुल तथा चेतन अमरलोक की महिमा विचित्र है। आत्मा का जहाँ चेतन गुण कर्म तथा रूप प्रकट हो वहीं अपना घर है। उस चेतन घर का यही स्वरूप समझना चाहिए। चेतन चेतन धाम है, चेतन चेतन काम, चेतन में चेतन मिले, निहि अक्षर सत्य नाम। अमरलोक चेतन आत्माओं का चेतन स्थान है। चेतन आत्माओं द्वारा वहाँ चेतन कर्म किए जाते हैं। चेतन सत्य नाम निह शब्द परम पुरुष में चेतन आत्मा प्रविष्ट कर उसे प्राप्त कर उसके आधार पर रहित है। मनुष्य सज्जन जानिए, जाके हृदय सद्गुण बसे, जीवन सदा उपकार में बेशत दया जिसमें लसे, भाव भावित सोम रस से भर कला आध्यात्म है,
संत संतन वदत है, आदर्श जग में आत्म है। जिसके हृदय में सद्गुण का निवास हो, उस मनुष्य को सज्जन समझना चाहिए। उसका जीवन तथा कर्म सदैव परोपकार के लिए है। सत्यम, दया आदि गुण उस व्यक्ति में सुशोभित होते हैं। उसके विचार तथा उसकी आत्मा सोमरस अमृत से संचित रहती है और वह आध्यात्म की श्रेष्ठ कला से परिपूर्ण होती है। संत के आदर्श लक्षण संतों ने यही बतलाया है। उनकी आत्मा शुद्ध चेतन प्रकाश से परिपूर्ण रहती है। ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी, गति गगन गम घर चले। अर्ध ऊर्ध विवेक, गति बन पंथ निज समझे भले। डगमगाता नहीं चले, सीधे गगन मुख धावता। पहुँच अपने देश को, जहाँ मधुर स्वर ध्वनि गावता। इन पंक्तियों में ग्रंथकार ने आत्मा के ऊर्ध्व चेतन प्रदेश अमरलोक में गमन करने की तुलना अलल पक्षी नामक से की है। वहाँ अलल पक्षी आकाश में उस स्थान पर रहता है जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त है। वहाँ से कुछ नीचे आकर अंडा देता है। वह पृथ्वी तक आते आते बीच में ही फूट जाता है तथा उसमें से परिपूर्ण पक्षी शिशु उत्पन्न होकर अपने माता पिता के गगन निवास की ओर ऊर्ध्व गति से उड़ने लगता है। वह मार्ग में कहीं इधर उधर नहीं भटकता और सीधे उड़ते जाता है। इस प्रकार अपने निवास स्थान में पहुंच जाता है। वहाँ अन्य अलल पक्षी मधुर स्वर से कुंजन करते रहते हैं। इस अलल पक्षी के समान ही आत्मा सद्गुरु के उपदेश द्वारा अपने चेतन रूप का ज्ञान प्राप्त कर अपनी चेतन सुरति द्वारा सीधे वहाँ पहुँचती है जहाँ उसका अपना चेतन घर अमरलोक है। वहाँ पहुँचकर वह सोमरस मधुर शब्द ध्वनि का अनुभव पान कर आनंदित होती है। सीप मध्य समुद्र में, चित लागी ताहि आकाश में। बूंद स्वाति पाय उर भर, मोती बनि प्रिय पाश में। युक्ति योगी सोम रस भंडार, सुख उर खुल छके। सहज चेतन बन कला में, तन रहे पुनि पर थके। सीप समुद्र के बीच में रहता है, लेकिन उसका चित्त आकाश में स्वाति नक्षत्र के जल में प्रतीक्षा में लगा रहता है। स्वाति नक्षत्र का जल अपने भीतर वह समुद्र की ऊपरी सतह पर आकर भर लेता है और उससे सुंदर मूल्यवान मोती का निर्माण होता है। उसी प्रकार योगी संसार में रहकर अपने चेतन सुरति को योग विज्ञान द्वारा चेतन प्रदेश परम पुरुष सोमरस भंडार अमरलोक में भेजकर छक्कर अमृत का पान करता है। इसी शरीर में रहकर सद्गुरु विधान से पराविद्या योग्य अभ्यास द्वारा योगी इस महान आनंद का उपभोग करता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।